हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग खुश होंगे और अपने पैरट के साथ मज़ेदार होंगे। दोस्तों, आज आपको बताने वाली हूँ 5 सीक्रेट, बिल्कुल 5 सीक्रेट जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। और पता है, इन 5 कामों को अगर आप कर लेंगे ना तो आप अपने पैरट के फेवरेट इंसान बन जाएंगे। और कई लोग बन भी जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब अपने पैरट के फेवरेट बन जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो जो कर रहे होते हैं, तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट की हैं, नोटिस की हैं कि कैसे हम अपने पैरट के फेवरेट इंसान बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। और इन कामों को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप घर में रहते हैं, जैसे आप चलते हैं, जैसे आप फिरते हैं, जैसे आप खाते हैं, आपको वही करना है। कुछ उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस देर नहीं करती और शुरुआत करती हूँ अपनी इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जो वीडियो को देखते हैं उस पर लाइक ज़रूर छोड़कर जाया कीजिए, क्योंकि आपके इस लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना तो आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना खाना अपने फ्रूट्स अगर अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे, या जो भी आप अपनी प्लेट में लेकर आए हैं वो अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे ना, तो आपके पैरट का आप पर ट्रस्ट बन जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, जो पैरट्स होते हैं आपने देखा होगा कि इन लोगों को साथ में खाने की आदत होती है, क्योंकि ये लोग ग्रुप में रहते हैं तो उनको खाना भी उसी तरह से अच्छा लगता है। तो मान लीजिए आप एक एप्पल ही खा रहे हैं, तो एप्पल खाते वक्त अपनी प्लेट में जो एप्पल है, अपनी ही प्लेट से अगर उठाकर आप उनको एप्पल देंगे, आप अपनी ही प्लेट से उठाकर उनको कोई ड्राई फ्रूट देंगे, अपनी प्लेट से उठाकर कोई उनको मूंगफली देंगे, तो ये उन पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। और ये पता है, ये 100% काम करता है। ये चीज़ मैंने भी देखी है, ये चीज़ें मैंने भी प्रैक्टिकल करी है कि जब पैरट हमारी थाली में से खाना खाता है तो उसकी दोस्ती हमसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बजाय कि हम उसको अलग से फ्रूट काट के उसकी प्लेट में, उसके पिंजरे में डाल दें, उससे अच्छा ये है कि अगर आपका पैरट केज में रहता है तो आप अपनी प्लेट में जो भी फ्रूट लेकर आए हैं उसी में से उठाकर आप अगर उसमें उसको देंगे और ख़ुद भी साथ में खाएंगे, तो पैरट के एक कनेक्शन आपके साथ में डेवलप हो जाता है। और यकीन मानिए, ये बहुत जल्दी वर्क करता है। दूसरा, हमेशा अपने पैरट के पास कुछ ट्रेनिंग देने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ खाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय यूं ही उसके पास बैठिए, मत बोलिए, ना उसकी तरफ देखिए, ना ही आप उसको कुछ सिखाइए। आप अपना काम कीजिए, बस उसके सामने बैठ जाइए। चाहे आपका पैरट केज में है या केज से बाहर है, लेकिन जब वो आपके साथ में समय बिताने लगता है, आपको देखते हुए समय बिताने लगता है, तो वो बहुत सेफ़ फील करता है। और पैरट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेफ़ फील करना, क्योंकि एक्चुअली इनको डर सिर्फ इस बात का होता है ना कि कोई शिकारी इनका शिकार ना कर ले, कोई बड़ा पक्षी इन्हें खा ना जाए, कोई बिल्ली इन्हें ना खा जाए, कोई कुत्ता इन्हें ना खा जाए। तो इसी तरह से वो ह्यूमन से भी डरते हैं कि ये ह्यूमन मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा दे। तो इन्हें सिर्फ अपनी जान की परवाह होती है, इसलिए ये एग्रेसिव होते हैं, इसलिए ये काटते हैं। तो बस आपको हमेशा ये नहीं कि जैसे आप गए, आपने उनको केज पे कुछ छेड़ दिया, कुछ बोल दिया, कुछ खिला दिया, या उनको इधर से उठा के इधर रख दिया, कुछ मत कीजिए। बस आप उनके पास सिंपली बैठ जाइए, यही उनके लिए काफ़ी होता है। तीसरा पॉइंट आता है जो हम अक्सर गलती करते हैं कि हमारे जो केज का सेटअप होता है ना, वो नीचे होता है। ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पैरट हमेशा केज में रहते हैं। अगर आपका पैरट बाहर भी घूमता है तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपका पैरट सिर्फ केज में रहता है और वो जो आपने केज रखा है वो ऐसी जगह पर रखता है जहाँ पर आपका पैरट सिर्फ आपके पैरों को देखता है, तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है। क्योंकि पैरट को आपका चेहरा नहीं दिखाई देता, आपके सिर्फ पैर चलते हुए दिखाई देते हैं और उसमें से आती आवाज़, तो इससे आपका पैरट ना डर जाता है और इसलिए वो आपको पसंद नहीं करता जब भी आप उसके पास में आते हैं। तो ये एक काम आपको ज़रूर करना है कि अगर आपके केज का सेटअप ज़मीन में है तो उसको थोड़ा सा ऊपर रखिए, लटकाने वाला है तो उसको लटकाइए, और उसको ऐसी जगह पर ही रखिए जहाँ पर आपकी आवाज़ उसको सुनाई देती हो, उसको ये लगता हो कि हाँ, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर से ये आवाज़ें या ये चेहरे मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी कोने में आपने डाल दिया जहाँ वो ना सुन पा रहा है ना देख पा रहा है आपको। तो ये आपको करना है कि केज का सेटअप ऐसी जगह पर करना है जहाँ से वो आपके चेहरे के लेवल पर आए, आपकी आँख के लेवल पर आए। जहाँ खुले घूमते हैं पैरट, वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो आपका चेहरे से लेकर आपके पैर तक को देखते हैं।
और ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हमेशा अपने पैरट को जब भी आप उसके पास में जाएँ ना तो उसके लेवल पर आकर ही बात करें। ऐसे झुककर बात नहीं करें, उससे वो बहुत डर जाता है। ऐसे हाथ भी ऊपर से नहीं लाएं, वो उससे बहुत डर जाता है। हमेशा सामने की तरफ से, उसकी आँखों के लेवल की तरफ से आप लेकर आएंगे। 4th पॉइंट आता है कि पैरट को बहुत ज़्यादा भागना, दौड़ना, बहुत तेज़ी से होते हुए मूवमेंट पैरट को डराते हैं। ये उनके लिए स्केरी है। उनके लिए बहुत शांत रहना, बहुत हल्का मूवमेंट करना, ये सुनने में बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन पैरट के लिए ये काफ़ी सेफ़ चीज़ होती है। तो हमने अक्सर देखा है कि जो पैरट होते हैं ना, बच्चों से बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं चंचल, तेज़ी से दौड़ के उनकी तरफ जाएंगे, फिर भाग जाएंगे, फिर उनके केज को कुछ कर जाएंगे। तो बच्चों से ज़्यादातर पैरट परेशान होते हैं, इसलिए उनके साथ में जब भी आप ट्रीट करते हैं तो आपको बहुत स्लोली ट्रीट करना है कि आप एकदम से भाग कर नहीं बैठ जाएं। मतलब अगर रूम में भी एंटर कर रहे हैं तो एकदम भाग के नहीं आएंगे, क्योंकि उससे डर जाते हैं। आपने देखा होगा कि हल्की सी भी तेज़ आवाज़ हो या अलग सी आवाज़ हो, आपका पैरट डर जाता है, घबरा जाता है। उसको देखेंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज। लेकिन अगर आप उनके पास जा रहे हैं तो हल्का मूवमेंट करते हुए जाएं। कोई भी चीज़ उनके पास से उठा रहे हैं तो हल्के से उठाएं, एकदम से झटके से नहीं उठाएं, इससे आपका पैरट डरता है। हाथ का भी मूवमेंट, अब मैं सोना को देखती हूँ, सोना को भी आए टाइम नहीं हुआ है, और लेकिन उसका डर अभी ख़त्म नहीं हो रहा। वो उसका कारण ये है कि देवू जब मर्ज़ी उसको मार देता है, तो वो हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है कि कब कौन मेरे ऊपर अटैक कर देगा। तो ये चीज़ें पैरट को बहुत परेशान करती हैं, जब उसे ये नहीं पता होता कि कहाँ से उसको लग सकती है। तो जब भी आप मूवमेंट करें, कोई चीज़ उसके पास से उठा रहे हैं, मान लीजिए उसकी केज में से उसकी कटोरी उठा रहे हैं या रख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट है ये आपको बहुत आराम से करना है, इसमें तेज़ी नहीं करनी है। 5वां एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप देखते हैं, पहली बात तो आपको अपने पैरट के केज में हाथ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। जब पैरट खुद बाहर आए तो वो सबसे अच्छा मूवमेंट है। अगर आपका पैरट केज के अंदर है और आप हाथ डाल रहे हैं तो आपका पैरट आपको काटने के लिए ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आपको केज में हाथ नहीं डालना है। लेकिन जब आप ये देख रहे हैं कि आपका पैरट आपके हाथ पास ले जाने से अग्रेसिव हो रहा है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब ये देखेंगे तो आपका पैरट ना धीरे धीरे ये समझ जाएगा कि आप उसके लिए ख़तरा नहीं हैं। आप जब वो चाहता है तभी आप उसको अपने हाथ पर बिठा रहे हैं, ज़बरदस्ती आप नहीं पकड़ रहे हैं उसको। तो ये चीज़ हमेशा के लिए उसके दिमाग में बैठ जाती है कि मैं इस इंसान के साथ में अगर इसके हाथ पर बैठता हूँ तो ये मेरे मन की जगह पर ही मुझे लेकर जाएगा, मुझे ज़बरदस्ती नहीं पकड़ेगा। और ये जो चीज़ होती है ना, ये पैरट के लिए बहुत मायने रखती है। तो बस ये जो 5 काम है ना, अगर आप इनको कर रहे हैं तो आप अपने पैरट के फेवरेट इंसान बन जाएंगे या बन गए होंगे, आपको पता नहीं होगा। घर में अगर आपके 5 मेंबर्स हैं और आप उनके फेवरेट हैं, तो यही सारे कारण आपका पैरट नोटिस कर रहा है, इसलिए आप उसके फेवरेट हैं। और जो लोग फेवरेट नहीं बने हैं तो भाई इन कामों को कर लीजिए, आप जल्दी से अपने पैरट के फेवरेट बन जाएंगे। बस ज़बरदस्ती मत कीजिए, इंतज़ार कीजिए, लेकिन हिम्मत मत हारिए, कोशिश लगातार करते रहिए। चलिए अगली वीडियो में कुछ और जानकारी लेकर आऊँगी। अभी के लिए आपसे कहती हूँ बाय बाय।